हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ASP क्लासेस में। आज से हम सब लोग एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और इस नए सफ़र में हम सब लोग पढ़ाई को कैसे खेलते हैं, मैथमेटिक्स के साथ कैसे एंजॉय करते हैं, हिस्ट्री की कहानियों में कैसे गोते लगाते हैं। एक एक सफ़र की शुरुआत एक एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हुए एकदम अंतिम लेवल तक, तब तक जब तक कि आप इसे बहुत अच्छे से सीख ना जाए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए आज से हम लोग ये सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले टॉपिक, पहले वीडियो की ओर मूव करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग जिस तरह से इसे सीखते जाएंगे, इसे अपना प्यार देंगे, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको सिखाने के लिए, कभी आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए तो कभी आपको राजनीति के दांव पेच सिखाने के लिए, हर चीज़ के लिए मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आप सब लोग एंजॉय करना शुरू करिए मेरे साथ। मैं अविनाश कुमार आपके लिए आज से ASP क्लासेस में रोज एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक शुरू करते हैं। मैजिकल कैलकुलेशन। हम अपने सभी कैलकुलेशन के डिपार्टमेंट को दो तरीके से बांट लेंगे। पहला, एक हमारा यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौम, यानी कि जो हर किसी कैलकुलेशन पर लागू होगा। और एक हमारा होगा कंडीशनल। कंडीशनल जो किसी खास परिस्थिति में ही लागू होगा, मतलब कि ऐसे कैलकुलेशन जो सभी डिजिट पर काम कर जाए और ऐसे कैलकुलेशन जो किसी विशेष परिस्थिति में ही काम करते हैं। और हम लोगों का जो ये सफ़र चल रहा होगा वो कुछ इसी दो तरह के कैलकुलेशन में बटा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अभी से, इस वक्त से मेरे हर वीडियोस को देखोगे, लाइक एंड शेयर करोगे और आप एक एक चीज़ को समझोगे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बुआ। तो आप सब लोग उसके साथ घर पर अपने क्लासेस खत्म होने के साथ अपने मन से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के उस पर प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करते हो देन आपको ये वैल्यू करेगा, ये आपको बेनिफिट देगा। मैंने बचपन में पढ़ा था कि दूसरे के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तक में रखी हुई विद्या कभी भी समय पे काम नहीं देती। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको अभी से अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंडीशनल का उदाहरण एक ले लेते हैं कि कंडीशनल का मतलब क्या हुआ और यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ। एक एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। मान लो कि हम लोग दो अंक का, हम लोग क्या ले रहे हैं बुआ, दो अंक का गुणा, मतलब दो अंक का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। और इसके साथ हम इसको ये समझने की कोशिश करते हैं बुआ कि यूनिवर्सल में दो अंक कैसा होगा। इसमें कोई भी दो अंक हो सकता है इन दोनों जगहों पर, और ये रूल आपको आसानी से किसी भी किताब में मिल जाएगा। जैसे आपको स्टेप नंबर 1 आगे वाले दोनों अंक को गुना करना है, चाहे यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, 2, 5 हो, 3, 7 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सा अंक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल बोलेंगे। इसका स्टेप नंबर 2 होगा, इसके क्रॉस वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका स्टेप नंबर 3 होगा, इसके लास्ट वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल पर हम लोग और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। अभी सिर्फ मकसद ये है कि हम ये समझें कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, और ये आसानी से मिलने वाला रूल है और इसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई भी करते हैं। हम आज ये नहीं करने वाले जो कॉमन चीज़ें, हम लोग अनकॉमन चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ देखो बुआ कि अगर मैं इस रूल से इसको बनाऊं तो सबसे पहले 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गए। मैंने 5 लिख दिया और 3 बाकी का हो गया। समझने के लिए मैं हर चीज़ लिख के बताऊंगा, धीरे धीरे इसको दिमाग के अंदर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। तो दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए, 29 हो गए। और 29 में फिर 3 जो बाकी वाला था उसको भी जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए, 32, 32। तो 32 का 2 और इस बार फिर से बाकी क्या हो गया मेरा बुआ, 3 बाकी हो गया।
इस बार देखो 3 दूना 6, लास्ट स्टेप अंतिम वाले दोनों अंक को गुना, तो 3 दूना 6 प्लस 3, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इस पर हम लोग और भी प्रैक्टिस करें, इस पर और विचार करें, इसके और भी कंडीशंस देखें। इससे पहले हम लोग उदाहरण के लिए एक कंडीशनल लेके समझते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मान लो 72 और 78 को, तो मैं अगर चाहूं तो इस मेथड से भी उसको गुना कर सकता हूं, और बचपन से जो मेथड सीखा है उस आधार पे भी कर सकता हूं। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग एक ऐसे मेथड से डील करेंगे जब भी इस तरह का कंडीशन हो। कंडीशन, इसमें एक कंडीशन है कि इकाई अंक का योग क्या हो, ऑलवेज 10 हो, और दहाई का अंक बराबर हो। इसमें ये दोनों कंडीशन जब भी अप्लाई होंगे तभी ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग बनाने वाले हैं आगे वो काम करेगा, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। कहोगे सर कंडीशनल का मतलब यही हुआ? जी हाँ, कंडीशनल का मतलब हुआ किसी विशेष परिस्थिति में ही ये अप्लाई होगा। जैसे मैंने कहा इकाई का अंक बराबर हो, सॉरी इकाई का अंक के योग का इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो। अब इसको बनाने के लिए मैं इसको इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, AB एंड AC। इस पर A और A दोनों टेंस प्लेस अर्थात दहाई का अंक है जो कि इक्वल है, और B और C दोनों का एडिशन यानी कि योग हमेशा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जब भी इस फॉर्मेट पर आएगा हम लोग गुना मुंह जबानी बिना कलम चलाए कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टेप नंबर 1 आपको इकाई के अंकों को गुणा कर देना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1 इकाई अंक या यूनिट प्लेस को गुणा कर देना है। स्टेप 1 क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने एक रफ शीट को खोल के रखोगे और छोटे छोटे रूल जो बातें आपको लगती है भूल जाओगे, आप वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके इसको लिख लेना, फिर वीडियो को प्ले कर लेना। बुआ अभी इकाई अंक को गुणा करेंगे तो 8 गुना 2 जो कि 16 होगा। आप उस पूरा का पूरा 16 लिख दोगे, कोई बाकी रखने की जरूरत नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 2, जो दोनों अंक दहाई के बराबर हैं उसमें से किसी भी एक अंक में आपको 1 प्लस कर देना है, यानी कि दहाई के अंक में 1 जोड़कर पुनः दहाई के अंक से गुणा कर देना। मतलब इस 7 में आपको क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, जो कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 को वापस से किससे गुना कर देना, +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको, 7 से, तो 8 गुना 7 56, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मेट पर भी लिख करके दिखा देता हूं। आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट B और C को मल्टीप्लाई करके BC लिख देना है, A में +1 कर देना है, और आपको पुनः A से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी मैं चाहता हूं इसको कुछ अन्य उदाहरण के साथ इसको थोड़ा फास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना करके देखते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इस तरफ मिटा लेता हूं और फिर कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं। मैं बोलता हूं 32 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बोलता हूं 53 को 57 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बोलता हूं 64 को 66 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बोलता हूं 83 को 87 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बोलता हूं 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बोल दूं 61 को 69 से मल्टीप्लाई करना हो। और आप इन सभी मल्टीप्लिकेशन में आप गौर से देखो तो आपको यह दिखाई देगा कि सबका इकाई का अंक जोड़ने पर हमेशा 10 आता है,
और दहाई का अंक सभी में आपको बराबर दिख रहा होगा, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बुआ मैं 12 से 15-20 कंडीशनल बताऊंगा, जिसके बाद आपका लगभग सभी कैलकुलेशन उसके अंदर आ जाएगा। आप लोग ये मत सोचना कि एक ही गुना करने से अगर ये कंडीशन नहीं रहा तो क्या होगा। आने वाले वीडियोस को आप लोग फॉलो करते रहना, आपको एक भी कैलकुलेशन मिस नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग हो, सरलीकरण हो, बड़े बड़े वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट क्यों ना हो, बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन, जैसे आपको इस तरह का कैलकुलेशन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 68.7 का 78.3% प्लस 68 का 79% इक्वल्स टू क्या होगा। मैं इस तरह के फास्ट कैलकुलेशन के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातें सीखते हैं और फिर उसकी मदद से बड़े बड़े कैलकुलेशन तक पहुंचेंगे। फिलहाल आपको इन सब बातों के ऊपर सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल इन कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं जो अभी सीखा। सबसे पहले बताओ, हम लोगों को सबसे पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। 8 दूना 16, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 5 में 1 जोड़ दिया 6, 6 पचे 30, 6 चौका 24, 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गए, 7 गुना 6 42। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 7 तिया 21, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9 8 72, पचे 25, 9 में 1 जोड़ दिया 10, 10 नंबर 90। इस तरह से आपके सारे कैलकुलेशन हो गए। मैंने एक छोड़ दिया है, वो अब तक गौर करो, हम जब भी यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा दो अंक का संख्या आ रहा है। ध्यान से देखो, 2500, 2100, 2100, 2400। तो वो जब भी यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई होगा हमेशा 2 अंकों में होगा। यदि एक अंक की कोई संख्या आती है तो हम लोग इमीडिएटली उसके पीछे एक 0 लगाकर 2 अंक की बना लेंगे। जैसे 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, तो इसके पीछे हम लोग एक 0 लगाकर 2 अंक की संख्या बना लेंगे। और उसके बाद 6 में 1 जोड़ा 7, 7 गुना 6 42। दैट्स ओके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी फ्यूचर के लिए, अगर आपके पास अभी पेपर अवेलेबल ना हो तो भी आप स्क्रीनशॉट लेकर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ उदाहरण लिख दिया है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप बाद में खुद के लिए अपने आप से भी खुद से ही इन सभी सवालों के, इस तरह के कैलकुलेशन के प्रैक्टिस किस तरह से करोगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 21 29, यानी 21 29, 22 28, 23 27, 24 26, 25 25। हालांकि ये छोटे छोटे नंबर से, और हमने कहानी भी बहुत ही छोटे नंबर से शुरू किया, धीरे धीरे बड़ा करेंगे। तो बुआ पहले आप ये देखो कि मैं 2 की जगह पर फिर मैंने यहाँ 3 3 इस्तेमाल किया है, फिर 3 की जगह पे फिर 4 4 इस्तेमाल किए हैं, फिर 5 5, और आप चाहो तो फिर आगे 61 इंटू 69, 62 इंटू 68, 63 इंटू 67, 64 इंटू 66 एंड 65 इंटू 65 जा सकते हो। फिर आप चाहो तो 6 की जगह पर 7 को इस्तेमाल कर सकते हो, 8 को इस्तेमाल कर सकते हो, 9 को इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहोगे सर कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं? बउआ जहाँ तक आपकी कलम जा सकती है आप वहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हो, ये रूल वहाँ तक काम करेगा। आप कहोगे सर अगर हम 10 के बाद इस्तेमाल करेंगे तब तो ये 2 डिजिट का तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा ही नहीं, ये तो 3 डिजिट का हो जाएगा। बउआ ये 3 डिजिट में भी काम करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 111 गुना 119, 112 गुना 118, 113 गुना 117, 114 गुना 116, 115 गुना 115। बुआ इसको कैसे बनाना है कुछ एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस के लिए करिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 9 गुना 1 करेक्ट 09, 2 में 1 जोड़ा 3 दूना 6, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 7 या 21, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 3 दूना 6, 5 25, 3 दूना 6। उसी तरह से 09 और 4 तिया 12, 8 दूना 16, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 6 चौका 24, 4 तिया 12, 5 25, 4 तिया 12। आप चाहो तो यहाँ भी वही कर सकते हो, 09, 5 चौका 20, 8 दूना 16, 5 चौका 20, 7 तिया 21, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 5 25,
5 चौका 20। यदि आप फिर आगे भी करना चाहते हो तो 0 9 6 5 30, 8 दूना 16, 6 5 30, 7 21, 6 5 30, 6 चौका 24, 6 5 30, 5 25, 6 5 30। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप इसमें भी उसको अप्लाई कर सकते हो। 0 9 42, 7 21, 42, 6 चौका 24, 42, 5 25, 7 के 42। आप देखो, अब कहोगे सर क्या इस पर अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको क्या करना है, आगे वाला 9 1 10 है, आपको रेस्ट 2 डिजिट को एक अंक समझ लेना है। जैसे रेस्ट का जो डिजिट है वो है 11, तो आप उस 11 को एक अंक समझ लेना। तो वो हुआ 9 एकम 9, तो 0 9 तो आएगा ही। अब मुझे एक अंक बढ़ना है, तो 11 में एक अंक बढ़ जाना है। 11 में एक अंक बढ़ेंगे तो हो जाएगा 12। 12 का टेबल हमको आता है। 12 का देखो, 12 और 11 को मल्टीप्लाई करना हो तो 12 एकम 12, बाकी 1, 12 एकम 12, 1 13। आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन बुआ आने वाले समय में चाहे 1 1 वाले, 2 2 वाले, जितने भी स्क्वायर वाले सारे नंबर के कैलकुलेशन इतनी आसान भाषा में सिखाऊंगा कि आपको इतना भी करना नहीं पड़ेगा। हम लोग वैदिक मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमको कैलकुलेटर जैसा फीलिंग आना शुरू हो जाए। हम बोर ना हो, मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त, बनाते वक्त कैलकुलेशन की वजह से बोरियत हमें ना आए। हमको ये टारगेट लेके चलना है। तो बुआ ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, 11 को 12 से गुना किया तो 132 132, 8 दूना 16, 11 गुना 12 132, 7 21 132, 24 132, 25 और 132। बुआ यदि आप चाहो तो इससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशन भी इस पे ला सकते हो। सर कहां तक ला सकते हैं? तो जहां तक के टेबल आपको आते होंगे आप वहां तक लेके जा सकते हो उसको। जैसे जहां पर मैंने 11 इस्तेमाल किया है वहां तक आप 19 तक, 20 तक, इवन 21 तक लेके जा सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 19 20 तक भी कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूं आपके साथ ताकि आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। बुआ सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैं बड़ा कितना कर सकता हूं। मान लो मैं कर सकता हूं 161 इंटू 169, 162 इंटू 168, 163 इंटू 167, 164 इंटू 166, 165 इंटू 165। 9 एकम 9, 0 9, 16 को 1 बड़ा कर दो तो हो जाएगा 17। और 17 का टेबल हम सबको आता है। उम्मीद करता हूं कि 17 का टेबल, 18 का टेबल, 19 का टेबल और कुछ बच्चों को 25 तक के टेबल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप लोगों को सबसे पहला प्रायोरिटी बेसिस पर उस दिक्कत को दूर कर लेना चाहिए। ये मेरा सलाह होगा आप लोगों को। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 102, तो 2 लिख देंगे। बाकी 10 हो गए, 17 एकम 17 में 10 जोड़ दिया 27 हो गए। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन डन हो गया। मैं फिर करता हूं 16, 17 को इससे मल्टीप्लाई किया 272, 21 272, 24 272, 25 272। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 16 की जगह पे 17, 18 और 19 डाल करके भी आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। और मैं मेरी आने वाली सभी वीडियोस को अगर आप लोग फॉलो करते हो और उसको ध्यान से देखते हो तो हम निचले स्तर से बढ़ते बढ़ते फाइनल लेवल तक जाएंगे। तो बुआ आज के लिए आप लोगों के लिए ये कंडीशनल मेथड का पहला वीडियो। मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।